गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी ठीक होंगे। आप देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, उसमें आई थिंक यहाँ तक हो चुका था एमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान, ये कराया था आपको लास्ट। ये जो प्लान है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस की पेमेंट किस तरीके से होती है ना। जैसे 3 टाइप्स के मेथड्स थे, एक तो टाइम के अकॉर्डिंग, एक काम के अकॉर्डिंग, और ये कुछ इंसेंटिव प्लान्स हैं, है ना। इन प्लान्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो वर्कर्स का वेजेस डिसाइड करते हैं कि व्हाट अमाउंट शुड बी पेड। उसके बाद देखो एमर्सन तक हमने किया था, और एमर्सन में ये एक टेबल मैंने बताई थी कि मिनिमम वेज रेट तो उनको मिलेगा ही, लेकिन अगर उन्होंने 90% से 100% तक काम किया तो उनको 20% बोनस मिलेगा, और अगर 66% से 90% तक किया तो उनको 10% बोनस मिलेगा। 66% से कम अगर उन्होंने काम किया तो उनको नॉर्मल वेज रेट से पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा प्लान आता है बिडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। इस प्लान को जो दिया था वो चार्ल्स बिडॉक्स ने दिया था। चार्ल्स बिडॉक्स इसके जो है वो प्रवर्तक हैं। उन्होंने 1911 में न्यूयॉर्क में इस प्लान को जो है वो शुरू किया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लिया हर काम का, है ना, कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए, और जो टाइम है उसको मिनट्स में डिवाइड किया, और हर मिनट को उन्होंने एक बिडॉक्स पॉइंट दिया। जैसे ये काम 1 मिनट में होना चाहिए, है ना, तो 1 मिनट क्या होगा, 1 बिडॉक्स पॉइंट। और अगर हम 1 घंटे में होना चाहिए तो हम कहेंगे 60 बिडॉक्स पॉइंट में होना चाहिए। तो 1 घंटे में उन्होंने 60 पॉइंट्स मान लिए, और अगर कोई जो काम है वो 60, कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय जो है वो 60 बिडॉक्स पॉइंट काम करता है तो उसको, या उससे कम काम करता है ना, तो उसको मिनिमम वेजेस मिलेगी। लेकिन अगर वो टाइम बचा लेता है 60 बिडॉक्स पॉइंट से कम टाइम में अगर वो काम करता है, या उसने काम ज़्यादा किया या टाइम बचा लिया, तो जितना टाइम उन्होंने बचाया उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। और बोनस का जो रेशो होगा वो 3:1, मतलब थर्ड पार्ट जो है वो 3/4 तो मिलेगा वर्कर को, एम्प्लॉय को, और 1/4 किसको मिलेगा, फोरमैन और वैकेंसी सुपरवाइज़र को, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बिडॉक्स पॉइंट स्कीम शुरू की कि उन्होंने ये देखा कि जो काम है वो इतने मिनट्स में या इतने बिडॉक्स पॉइंट में होना चाहिए। अगर टाइम बच जाता है, मतलब अगर ये पॉइंट्स बच जाते हैं, कम टाइम में वो काम करता है, तो जितना टाइम उसने बचाया उतने टाइम का उसको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। आप देखो इसके क्या एडवांटेज हैं कि चाहे वो उतने टाइम में काम करे या ना करे, उसको मिनिमम वेजेस तो मिलती ही रहेगी। और अगर वो टाइम बचाएगा तो उसको क्या मिलेगा, रेमुनरेशन, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, है ना। तो अगर वो एक्स्ट्रा या कठिन परिश्रम जैसे इसने कहा वो करने से उनके जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम होंगे, है ना, वेस्टेज कम होगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे, और सेविंग्स को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से ज़्यादा काम करने से उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना। ज़्यादा काम करने पर उनको इंसेंटिव मिल रहा है कि उनको बोनस दिया जा रहा है। अब देखो इसका डीमेरिट क्या है कि बिडॉक्स पॉइंट सबको समझ में नहीं आते कि व्हाट इज़ इट, कि किस तरह से कैलकुलेट होंगे और किस तरह से कैलकुलेशन होगी, है ना। और जैसे बताया कि 3:1 है जो रेशो है बोनस का, कि जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगा उसका 3/4 पार्ट तो रखेंगे एम्प्लॉयज़, 1/4 पॉइंट दिया जाएगा फोरमैन को। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो इसका विरोध करते हैं कि क्यों दिया जा रहा है फोरमैन को, सारा का सारा बोनस उनको मिलना चाहिए। तो ये था हमारा कुछ 5th मैथड, बिडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मैरिक प्लान। अब ये जो मैरिक प्लान है, ये जो टेलर प्लान अभी पीछे आया था उसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें 2 दरों की बजाय, मतलब 2 रेट्स नहीं होते बल्कि 3 रेट्स होती हैं वेजेस की। आप देखो 3 रेट्स क्या हैं। एक तो बिगनिंग पीस रेट, कि जो स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होंगे, जो एम्प्लॉय नए आएंगे, है ना, उनको भी काम करना अभी आता नहीं है, वो सीख रहे हैं, तो उनके लिए रेट अलग रखा जाएगा। जो डेवलपिंग वर्कर्स हैं, जो नए तो नहीं हैं लेकिन कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस तरह के जो वर्कर्स हैं उनका रेट अलग रखा जाएगा। और जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस जो पर्सन है उनका रेट अलग रखा जाएगा। तो एक तो ये 3 रेट रखे जाते हैं। और एक इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर वो 83% तक काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड का 83%, तो उनको मिनिमम वेजेस मिलेगी। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही। लेकिन अगर वो 83% से ज़्यादा काम कर लेते हैं, 83 to 99%,
तो उनको 10% बोनस मिलेगा। और अगर वो 100% या उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, 100% से भी, तो उनको जो बोनस है वो कितना दिया जाएगा, 20%। तो देखो इस प्लान का भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मिनिमम वेजेस तो वर्कर्स को मिलेगी ही, चाहे वो स्टैंडर्ड को पूरा करें, टारगेट को पूरा करें या ना करें। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है गैंट टास्क प्लान एंड बोनस प्लान। इसको ऑब्वियसली HL गैंट ने दिया था, और इसमें भी जो वर्कर्स हैं उनको स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, बट उनको यहाँ पर भी मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही, चाहे स्टैंडर्ड पूरा हो या ना हो। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड पूरा कर लेते हैं या स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, या टाइम सेव करते हैं, तो उनको बोनस दिया जाता है, वो होता है 20 to 50%, है ना। तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, मिनिमम वेजेस तो उनको मिलेगी ही टाइम के अकॉर्डिंग, बट अगर वो टाइम बचा लेते हैं और स्टैंडर्ड पूरा कर लेते हैं, टारगेट पूरा कर लेते हैं या टारगेट से ऊपर चले जाते हैं, तो उनको बोनस भी दिया जाता है। अब देखो क्या एडवांटेज है, इजी टू अंडरस्टैंड, मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही, है ना, और जो एफिशिएंट है एम्प्लॉयज़ उनके लिए बोनस भी है ना। तो दोनों के लिए ही सफिशेंट है, और उनको सफिशेंट बोनस भी मिलता है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा और एम्प्लॉयर्स की भी सेविंग होगी, क्योंकि जो है वो बढ़ चढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे। आप देखो इसका ड्रॉबैक क्या है कि जो वर्कर लेज़ी हैं, जो काम करना नहीं चाहते, उनको लगता है मिनिमम वेजेस तो मिलेगी ही, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है ना। और एक बायसनेस वर्ग भेद को जन्म देती है कि बायसनेस आ जाती है कि बोनस किसको दिया जाए, है ना। स्टैंडर्ड इस तरह से सेट किया जाता है, कई बार हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, तो लागत भी बढ़ जाती है, कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है, और इसी तरीके से ऐसे पर्सन्स के लिए फिर जो स्टैंडर्ड है वो सेट करना कि कितना होना चाहिए वो मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि जो पूरे ही नहीं हो पाते, तो फिर बोनस नहीं मिल पाता एफिशिएंट वर्कर को भी। तो ये हमारा कुछ था गैंट टास्क प्लान। इसने जैसे बताया कि जो टेलर है उसके अंदर जो कमी थी उसको भी दूर किया कि मिनिमम वेजेस तो इसने प्रोवाइड की ही। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है प्रीस्टमैन्स आउटपुट बोनस प्लान। इसमें जितना प्रोडक्शन उन्होंने किया, मतलब पूरे वीक का जो आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट, वो डिसाइड कर लिया जाता है, और पूरे वीक का जो एक्चुअल आउटपुट है वो देख लिया जाता है कि कितना है। तो अगर उसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट के बराबर है ना, तब तो उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिल जाएगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड आउटपुट ज़्यादा है, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो फिर जितना उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन किया उसको ग्रुप में बांट दिया जाता है ना। तो प्रिस्टमैन ने ये माना कि जो भी प्रोडक्शन बढ़ता है या कम होता है वो ग्रुप एफर्ट है। तो यहाँ पर अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, उससे जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को उससे संबंधित श्रमिकों में, मतलब पूरे ग्रुप में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें उनकी मजदूरी के अनुपात में जो वेजेस वो ले रहे हैं उसकी रेशो में उसको बांट दिया जाता है ना। और ये कैसे निकाला जाता है, देखो प्रीमियम इज़ इक्वल टू ई पी क्या है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, है ना। तो ये परसेंटेज निकल जाती है, इसके बेस पर उनको एक्स्ट्रा बोनस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि प्रिस्टमैन आउटपुट बोनस क्या है। कि प्रिस्टमैन ने ये माना कि जो भी काम किया जाता है वो ग्रुप में किया जाता है ना। तो जो भी प्रीमियम मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, वो ग्रुप को ही मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस तो सबको मिलेंगी ही, वो तो दी जाएंगी। लेकिन हम वीकली जो प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, उसको मेज़र कर लेते हैं। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा है ना, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसका बेनिफिट पूरे ग्रुप को बांट दिया जाता है। और वो कैसे निकलता है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, EP एक्स्ट्रा प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। उसके बाद देखो लास्ट मेथड है आपका बार्थ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। ये ऐसा प्लान है जिसमें मिनिमम वेज रेट की कोई गारंटी नहीं होती कि मिनिमम वेजेस मिलेगी। जो जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको वेजेस दी जाएगी। आप देखिए इसका फार्मूला दिया हुआ है, टोटल वेजेस अगर आपको निकालनी है इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम कि कितना लगना चाहिए इनटू टाइम टेकन, और वी कैन से एक्चुअल टाइम, इसका हम रूट कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। इसके अकॉर्डिंग जो आएगा वो वेजेस एम्प्लॉय को दी जाएंगी, है ना। तो ये है हमारा बार्थ चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान।
कि जिसमें उनके टाइम के अकॉर्डिंग, जितना एक्चुअल टाइम उसने लगाया, जितना काम उन्होंने किया, उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट की जाएगी। तो ये कुछ प्लान्स थे जिसमें टेलर का, रोवन, इमर्सन, बीडॉक्स, है ना, मैरिक प्लान, इसको पढ़ के देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी।